चले आए नाई पंडित। जब राजा को बताया आकर के मैंने सिक्का बागड़ देश में दिया है, तो राजा ने डांटा, चौहान वंशियों से मेरी दुश्मनी है और तुमने वहीं जाके सिक्का दिया। जाओ जल्दी वापस लेके आओ, नहीं तो तुम्हें मरवा देंगे। बेचारे नाई पंडित फिर चले। समुद्र पे कोई नाव न मिली। 7 दिन हो गए, लेकिन गोगा जी ने सोचा सिक्का तो आ गया, यानी टीका तो वहां से आया है। राजा दुश्मनी मानता है, कम से कम देखें तो। गोगा जी चले तंदुर नगरी के लिए। रास्ते में नाई ब्राह्मण मिल गए। उन्होंने समझाया, महाराज राजा संजय तो बहुत खिलाफ है आपसे। वो कह रहा है कि बागड़ देश से सिक्का वापस लाओ, नहीं तो जन बच्चा कोल में पिलवाएंगे। जाहरवीर ने तसल्ली दी, कहा चिंता न करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। क्या किया गोगा जी ने? ददरेवा नगर में आकर के चुपचाप टीका का सामान ले जाते हैं, दोनों नेगियों को सौंप देते हैं और कह देते हैं सिक्का चाहे जहां देना वो सिक्का। नाई पंडित जाते हैं आमेर नगर में राजा हरिसी के पुत्र ताहर को देते हैं, जो देखने में बड़ा कुरूप है। अब देखिए 3.5 भावरें जहारवीर के साथ पड़ गई, तो टीका लगन वहां से वापस होकर के पहुंच गया आमेर में। नाई पंडित ने ये बता दिया कि सिक्का हम दे आए, विवाह की तिथि 9वीं है फागुन में। और बताओ कहा भलो करे तुमने हमें बचायो है। जहारवीर ने मणिमाला दे दी, कहा इसमें मेरी एक शक्ति है, तुम ये माला मेरी सीरियल को देना, तो सीरियल को अगर हमारी जरूरत हो तो गोरखनाथ जी की सेवा करें। इस माला से जो भी कहेंगे ये माला हमारे पास खबर पहुंचाती रहेगी, क्योंकि उसमें बुरिया नाग को छुपा दिया था। एक प्रकार से मोबाइल ही दे दिया। तुम जाओ सीरियल को दे देना, सीरियल जो कहेंगे या खबर हमारे पास आ जाएगी। ये पुराने जमाने के फोन थे। नाई ब्राह्मण आए, राजा संजय को कह दिया मैंने सिक्का आमेर नगर में पहुंचा दिया, बढ़िया आदमी है, इंतजाम करो ब्याह। सीरियल के पास गए, वो माला दी, कहा ये माला तुम्हारे जारवीर ने भेजवाई। गोगा जी ने कहा, गोगा जी ने क्यों भेजवाई? ये सीरियल ने पूछा। नाई पंडित ने कहा कि जो भी इस माला से कहोगी ये माला गोगा जी तक खबर पहुंचाएगी, ये शक्ति है इसमें। सीरियल ने कहा जब मेरे पिताजी ने सिक्का वापस करा लिया तो माला का करूंगी क्या? श्रृंगार की पिटारी में बंद करके बक्सा में बंद कर दी। बुरिया नाग सीरियल के यहाँ कैद हो गया। लगत फागुन 9वीं आने को हुई, लेकिन गोगा जी के पास कोई खबर नहीं आई। गोगा जी ने सोचा बारात कैसे ले जाए, भाई टीका वापस हो गया, बारात कैसे जाए? तक्षक नाग नरसिंह पंडित जी को भेज दिया कि जाओ तुम जाओ और राजा संजय के यहाँ जाकर के किसी प्रकार सिक्का लेकर के आओ। गुरु की कृपा हुई, नाई पंडित समुद्र पार करके आते हैं, सरोवर पर धुनी लगाते हैं, वो तक्षक नाग महात्मा बन गया। पूरे तंदुर नगरी में प्रचार करता है कि सीरियल के तालाब पे ऐसे बाबा जी आए, अगर इनके दर्शन करो तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये खबर सुनी तो सीरियल चली दर्शन के लिए। फूल लेने बाग में गई, सीरियल को तक्षक नाग ने फूल में बैठ करके डस लिया। सीरियल कहती है बहन मुझे कांटा लग गया। वो कांटे का शब्द सुना, नाग सोचने लगा मेरा जीना बेकार, नाम मेरा तक्षक है और मैंने डसा तो ये कांटा बता रहा। भैया सरोवर पे आया, नाग सीरियल फूल लेकर के आई, सरोवर में स्नान करती हैं। नाग फिर से सरोवर में जाकर के सीरियल को पैर में डसता है, तलवार। सीरियल कहती हैं मुझे तो कांटा लगा है। कांटे का नाम सुनते ही तक्षक नाग क्रोध में आकर के सीरियल को भुजंगी रूप धारण करके घुटनों में फटको फटकार देता है। सीरियल ने सुना ये फटकारने की आवाज, फन की नाग की फुसकार सुनी तो सीरियल के मुंह से निकल गया बहन मुझे तो नाग ने डस लिया।
ये शब्द निकलते ही सीरियल को जहर का असर होता है। बड़े बड़े बागी लोग बुलाए राजा ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि महात्मा जी का बड़ा प्रचार है कि इनकी अगर दर्शन हो जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा जी ऐसा करो, तुम ही चलो। नरसिंह पंडित जी ने कहा कि चिंता न करो, क्योंकि राजा ने हाथ जोड़े, कहा महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, क्योंकि मेरी बेटी को नाग ने डस लिया है, और तुम चलो। अरे चलो रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। चलो रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। करो रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। राजा आए साधु के ढिन, राजा आए साधु के ढिन, कहीं बचा लो लाज। चलो रे मोरे, चलो रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। चलो रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। चलो रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। चलो रे मोरे बाबा जी, कर दो कोई इलाज। नरसिंह पंडित जी आए, कहा कि हम बेटी को सही करेंगे, 3 शर्तें स्वीकार कराई और तक्षक नाग को बुला करके सीरियल को ठीक करा दिया। सीरियल जब ठीक हुई, राजा ने शर्तें पूछी, तो नरसिंह पंडित जी ने कहा पहली शर्त यह है कि सिक्का बागड़ देश में पहुंचाओ जहारवीर के लिए। दूसरी शर्त, सिक्का मेरे हाथों पहुंचाया जाए। राजा समझ गए बागड़ वालों की चाल है जो नाग ने डसा मेरी बेटी को। दूसरी बात बता दी। तीसरी बार कहा आपके यहाँ 7 दिन तक रहना पड़ेगा। 7 दिन तक नरसिंह पंडित जी रहे। राजा संजय ने कहा कि मैं बेटी सीरियल का विवाह चौहान वंश में नहीं करेंगे कभी भी, इसलिए गलत तिथि लिखवा दी। सोचा लगत फागुन नवमी को आमीन नगर से बारात आएगी, 13 का निमंत्रण बांगड़ वालों को दे दो, नवमी को बारात आएगी तो सीरियल का विवाह होके चली जाएगी सीरियल। और जब 13 को बांगड़ वाले आएंगे सीरियल मिलेगी नहीं, विवाह किससे होगा। ये चालाकी करी राजा ने। नरसिंह पंडित जी सिक्का लेकर के ददरेवा नगर में आते हैं। जहारवीर को समझाया तो गोगा जी ने कहा मुझे मालूम है तिथि तो नवमी है। अच्छा, विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को सबको निमंत्रण दिया। भारी भीड़ हुई विवाह में। पंचमी को गोगा जी को बरना बनाया गया। बरना बनाया गया। अच्छा, जब जहारवीर गोगा जी दूल्हा बने तो तुम सब लोग भी दूल्हा बनाओ है?
जहर की सजी है बारात चली है महलों से, गोगा की सजी है बारात चली है महलों से। वरना धीरे धीरे जाओ ससुराल गलियां, वरना धीरे धीरे जाओ ससुराल गलियां, वरना धीरे धीरे जाओ ससुराल गलियां। वहाँ मिलेंगी सारी करेगी बतियां, वहाँ मिलेंगी सारी करेगी बतियां। बोले गोगा जी की बारात चली है, लेकिन गोरखनाथ जी को निमंत्रण देना भूल गए। समुद्र पे कहा गुरु